कश्मीर का दुर्भिक्ष कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। कश्मीर देश पर राजा अवंती वर्मा का राज्य था। उस समय वहाँ पर हर वर्ष अकाल पड़ता था। कश्मीर देश बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों के बीच में है। वहाँ नदियाँ पर्वतों से निकलकर बड़ी तेजी से नीचे के मैदानों की ओर बहती हैं, इसलिए नदियों में अक्सर बाढ़ आती थी। महापद्म झील, जिसे वर्तमान में डल झील कहा जाता है, उसके पानी से हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होती थी और अच्छी अच्छी फसलें होती थीं। पर लोगों का इतना सौभाग्य नहीं था कि हर वर्ष अपने परिश्रम का फल पा सकें, क्योंकि उस क्षेत्र में बेतस्ता नदी में अक्सर बाढ़ आया करती थी और बाढ़ का पानी जब झील में गिरता तो झील का पानी भी दूर दूर तक फैल जाता, जिससे बहुत हानि होती। अवंती वर्मा बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति था। वह यह सोचा करता था कि उसी के किसी अपराध का उसकी प्रजा फल भोग रही थी। उसने देवी देवताओं की पूजा करवाई, यज्ञ याग करवाए, पर नदियों में बाढ़ का आना ना रुका। जब इस तरह काफी समय व्यतीत हो गया तो राजा के कानों में एक सूचना पड़ी। सुइया नाम का कोई व्यक्ति अपने से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने बड़ी डींगे हाँका करता कि वह नदियों की बाढ़ रोक देगा। लोग उसे पागल समझते और उससे नित बहस करवाया करते। अवंती वर्मा बाढ़ रोकने के लिए सब कुछ करने को तैयार था, इसलिए उसने सुइया के पास खबर भिजवाई। सुइया राजा के पास आया। सुना है तुम कहते हो कि तुम दुर्भिक्ष मिटा दोगे, क्या यह सच है? हाँ महाराज, अगर नदी में बाढ़ रोक दी गई तो दुर्भिक्ष अपने आप ही जाता रहेगा, सुइया ने उत्तर दिया। बाढ़ को कैसे रोका जाए, क्या तू रोक सकता है? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, मैं रोक सकता हूँ, वह बोला। जो काम हम नहीं कर सके वह काम तू अकेले कैसे कर सकता है? राजा ने संदेह जताया। महाराज, धन दिलवाइए। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो धन से ना हो सके? और मैं जो भी करूं उसमें कोई बाधा ना डाले। जितना भी खजाने में धन है वह सब ले जाओ, पर यह देखो कि अगले वर्ष बाढ़ ना आए, और तुझे जो भी करना है कोई रोकेगा नहीं, राजा ने कहा। मंत्री ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। सुइया खजाने में से जितनी भी मोहरें ढो सकता था उनका एक गट्ठर बांधकर वहां से निकल पड़ा। लोग भी चिल्लाते और हंसी उड़ाते हुए उसके पीछे हो लिए। कईयों ने सोचा कि वह राजा को चकमा देकर धन ले जा रहा है। फिर कई ने कहा सुइया के साथ साथ राजा भी पागल हो गया है। पर सबके सब यह देखने के लिए उतावले हो रहे थे कि इतने धन का सुइया क्या करता है। हर वर्ष हानि पहुंचाने वाली बेतस्ता कुछ दूर जाकर पहाड़ों के बीच घाटी में से बहती थी। सैकड़ों वर्षों से दोनों तरफ के पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर लुढ़ककर नदी में गिरने के कारण पत्थरों का एक पुल सा बन गया था, जो पानी के प्रवाह को रोका करता था। जब नदी में बाढ़ न होती थी तो लोग उन्हीं पत्थरों पर से नदी को पार किया करते थे। उन्हीं पत्थरों के कारण नदी में बाढ़ आ जाती थी। बाढ़ के कारण झील का पानी चारों तरफ जाता और खेती को हानि पहुंचाता। सुइया धन का गट्ठर लेकर उस जगह पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे हजारों आदमी भी चले आए। सुइया नदी के बीचों बीच पड़े पत्थरों पर गया और हाथ भर भर कर असरफियां फेंकता नदी के पार जाने लगा। लोगों में हो हल्ला शुरू हुआ। अब यह सिद्ध हो गया था कि सुइया सचमुच पागल था, नहीं तो क्या वह सोने की मोहरों को नदी में इस तरह फेंकता? उसको रोकना भी किसी के बस में था। लोगों में यकायक चहल पहल होने लगी। कई जल्दी जल्दी पानी में उतरकर मोहरें खोजने लगे और कई झुंड बनाकर बड़े बड़े पत्थरों को एक तरफ हटाकर उसके नीचे पड़े मोहरों को ढूंढने लगे। थोड़ी ही देर में यह बात आसपास के गांवों में भी फैली। लाखों आदमी आकर हजारों वर्षों से पड़े हुए पत्थरों को नदी के बीच में से हटाकर किनारे करने लगे।
उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सुइया खजाने से और पैसा लाता जाता और पत्थरों के बीच डालता जाता। सांझ होते होते पत्थरों की उस दीवार का नाम तक न रहा। पानी बिना रुके बहता जाता था। जिन लोगों ने परिश्रम किया था उनको मोहरें भी मिली। तब से कश्मीर में ना बाढ़ आई, ना दुर्भिक्ष ही पड़ा। प्रजा सुख से रहने लगी। सुइया की बुद्धिमत्ता और देश की सेवा की राजा ने बहुत प्रशंसा की। उसने उसे बहुत सा धन देकर उसका सम्मान भी किया और अपने दरबार में उसे मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।